अहिल्याबाई होलकर और मणिकर्णिका घाट पर विपक्ष फैला रहा है भ्रम। स्वतंत्र मिश्रा। वाराणसी। वरिष्ठ भाजपा नेता स्वतंत्र मिश्रा ने अहिल्याबाई होलकर और मणिकर्णिका घाट को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जानबूझकर काशी की आस्था और ऐतिहासिक विरासत को लेकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। स्वतंत्र मिश्रा ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने काशी और मणिकर्णिका घाट के संरक्षण में ऐतिहासिक योगदान दिया, जिसे भाजपा सरकार सम्मान के साथ आगे बढ़ा रही है। इसके विपरीत विपक्ष बिना तथ्यों के आरोप लगाकर केवल राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि मणिकर्णिका घाट जैसे पवित्र स्थल को लेकर झूठ फैलाना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सरकार ने हमेशा काशी की परंपरा और धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने का कार्य किया है। देखिए, मणिकर्णिका घाट को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो क्षेत्र है, कुछ छुटभइये नेता और कुछ है जो कि संविधान के पद पे रहे हैं, उन लोगों की वजह से पूरे देश को आघात लगा है। जैसे कि उन्होंने अफवाह उड़ाया कि मणिकर्णिका घाट ध्वस्त कर दिया गया है और यहाँ तक कि उनका बस चलता तो काशी विश्वनाथ जी को भी कह देते कि जैसे सन 80 में चोरी हुआ था काशी विश्वनाथ जी का, बाद वहां उसमें डीएम विनोद कुमार मित्तल थे और त्रिनाथ मिश्रा जी एसएसपी थे। उन्होंने सोने को बरामद कराया, मुश्किल से 1 महीने के अंदर उन्होंने सोना बरामद करा लिया था। तो उस समय हम लोगों को याद है कि अर्घ से सोना निकाल के ले गए थे, आलू के खेत में गाड़ा गया था। ये जो चोटे टाइप के हैं ना, जो विधायक बने हैं और क्या नाम है, खुद कब्जा करते हैं बनारस में और गुंडाई करते हैं, वो भी सफाई दे रहे हैं कि विश्वनाथ जी खत्म हो गए, मणिकर्णिका घाट खत्म हो गया है। एक तो राज्यसभा का सांसद आया था कुछ 2-4-10 दिन पहले, वो भी उल्टा सीधा बोल रहा था। जिस आपको मालूम होना चाहिए कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो हैं, वो हफ्ते में 2 या 3 बार आ जाते हैं, महीने में 4 बार आ जाते हैं। जिनकी असली आस्था है उसके प्रति आदरणीय मोदी जी की आस्था है। तो ये जो छुटभइये हैं ना, इनको कोई मसाला तो मिल नहीं रहा है कि मैं कुछ सोचूं कहीं कुछ थोड़ा सा अगर सही तरीके से विश्वनाथ जी या मणिकर्णिका घाट को जीर्णोद्धार या बनाना चाहते हैं तो इस तरह की कमेंटबाजी वो लोग कर रहे हैं उल्टा सीधा और जनता को भड़का रहे हैं। लेकिन जनता भड़कने वाली नहीं है, 2027 में भी नहीं भड़केगी। उनका मकसद ये है कि अगर जैसे बांग्लादेश में हुआ या फिर कहीं भी वर्ल्ड के जो हुए कि मारो और इनको हटा दो, हम उस पद पे बैठ गए हैं, तो वो उनकी जो कार्यप्रणाली है वो ये चाहते हैं कि अगर मैं मोदी और योगी को मार के हटाना हो तो मार देंगे। जिस तरह की भाषा का अमर्यादित भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं और कुछ दिन पहले संविधान के पद पे बैठे थे। मैं ये भी जानता हूं कि जब पहला चुनाव था 500 वोट से एक विधायक चुनाव जीता और उसने क्या नाम है, उदल जी को हराया था, लेकिन वो 500 ही वोट से। और उसका रिकॉर्ड रहा है कि बनारस की जमीन कैसे कब्जा करो, मेरे संज्ञान में है वो सब चीजें। और बनारस का जहां सबसे बढ़िया जगह है उसको कैसे, वो भी इस तरह की भाषा बोल रहा है कि मणिकर्णिका घाट को तोड़ दिया गया है, मणिकर्णिका घाट की मूर्तियां तोड़ दी गई है। ये सब अफवाह उड़ाना। आज आप देख रहे होंगे कि आज के 20 साल पहले या 15-16 साल पहले इतनी संख्या में काशी विश्वनाथ का दर्शन करने लोग नहीं आते थे, लेकिन आज की तारीख में मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं। उसका रिकॉर्ड आपने पिछले साल देखा था कि 25 से 30 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। आज भी 4-5 करोड़ लोग आ रहे हैं, आज भी संगम में क्या कहते हैं कि वहां पे स्नान कर रहे हैं और काफी सुरक्षा है। उसको मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं हमेशा आकर के। आपके वाराणसी में मुख्यमंत्री जी आए, उसका खंडन किया। तो मैं समझता हूं कि ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग न करें। अगर उनको चुनाव जीतना है तो जनता के बीच में जाएं और उनसे अनुरोध करें कि हमें वोट दीजिए। लेकिन किसी मंदिर को लेकर के, मणिकर्णिका घाट को लेकर के 59 साल मेरी उम्र हो गई, मैं भी देख रहा हूं कि कौन सा ऐसा गलत काम हुआ जिससे कि मणिकर्णिका घाट को आपने बदनाम कर दिया। मणिकर्णिका घाट पे हमेशा सारे लोग दुनिया से, देश से आते हैं और राखी बहाने के लिए गंगा में संगम पे जाते हैं। उसको बदनाम करना इन लोगों के पास कोई काम तो है नहीं।
कोई मसाला मिल गया, एक बार की बात है मस्जिद से एक ईंटा घसक गया था या हट गया था, उसको लेकर के आज के 10-12 साल 8-10 साल पहले इन लोगों ने बवाल किया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। और देश की जनता और प्रदेश की जनता और हमारे काशी वासी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि ये सब कार्य जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, जिससे कि हमारा हमारा मंदिर भी चमक रहा है। 60 साल गवर्नमेंट थी, कभी कोई कुछ काम नहीं किया। आज जब काम हो रहा है तो उस तरह से उस पर विवादित बयान देना, जनता को भ्रमित करना उचित नहीं है। विपक्ष का कहना है पौराणिक चीज धीरे धीरे लुटती जा रही है, उसमें क्या कहेंगे? सारी पौराणिक चीजों को मतलब वहां से हटाया नहीं गया है, सारी पौराणिक चीजें रखी हुई हैं। जब उसका जीर्णोद्धार हो जाएगा वहीं पे वो सारी जो मूर्तियां हैं, जिसको आप कहते हैं कि खंड खंड तोड़ दिया गया, ये समाज में आप ऐसे बोल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो आस्था में प्रेम रखता है, हिंदू, वो इस तरह का काम नहीं करेगा कि अपनी मंदिर को खंडित कर देगा। माघ मेला में प्रवास के दौरान भावी ईश्वरानंद को प्रशासन ने रोका, प्रवास कर रहे हैं, वहां पे इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? अरे सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी कुंभ में स्नान करने आए, योगी आदित्यनाथ जी आए, तो शांति से उन लोगों ने स्नान किया और चले गए। ये तो आदमी जो है एक पार्टी के लिए काम करता है, कांग्रेस के लिए है। वहां इतनी जनता जनार्दन जुटी हुई है, ये सोने के और शादी के पालकी में बैठ के जा रहा है अमित्रानंद है। इसको ये दादागिरी और गुंडई करता है। ये किसी साधु और संत का नेचर या स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। अमित्रानंद एक तरह से ज्योति मठ का वो क्या नाम है अध्यक्ष है, या ज्योति जो शंकराचार्य उसको कहते हैं, शंकराचार्य बना हुआ है, लेकिन वो सिर्फ एक पार्टी के लिए काम करता है। वो पार्टी का नाम है कांग्रेस।